हम लोग दोबारा आ जाते हैं। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के एंड पे जो है हम लोगों ने क्या किया था, लिंक स्ट्रक्चर्स को जो है वो हम लोग देख रहे थे। आई वुड जस्ट ओपन द कोड फॉर स्टैक लिंक स्टैक। अच्छा, लिंक स्टैक में लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने ये देखा था कि अ, हम लोगों के पास जो है वो अगर हम लोगों ने इस तरह करना है कि जब भी हमारे पास कोई नया एलिमेंट आए और उसके अगेंस्ट हम लोग मेमोरी एलोकेट करें और उसके अंदर हम लोग जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो स्टोर करवा दें, तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर इस किस्म का ले लिया था। हम लोगों ने ये कहा था, अच्छा उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग इस तरह का एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, नोट के नाम से कोई भी उसका हम लोग नाम रख सकते हैं। उसके अंदर एक हमारा डाटा वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो पॉइंटर हो जाएगा जिसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। और हम लोगों ने ये कहा था क्योंकि नेक्स्ट नोड भी जो है वो हमारे पास इसी टाइप की होगी, नोड की होगी, तो उसका वो जो पॉइंटर है वो भी हमारे पास नोड टाइप का जो है वो हमारे पास पॉइंटर हो जाएगा नेक्स्ट का। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर था। विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसकी इस तरह की थी कि हमारे पास जब स्टैक एम्प्टी है तो हम लोगों के पास एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं टॉप पॉइंटर के नाम से, टॉप पॉइंटर के नाम से, ठीक है, ये नोड टाइप का हम लोग पॉइंटर पॉइंटर ले लेते हैं। इसके अंदर इनिशियली हमारे पास जो है टॉप पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा हुआ होगा, हमारे पास इसके अंदर जो है वो नल पड़ा हुआ होगा। या चलें इसको ग्राफिकली हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर लेते हैं। टॉप पॉइंटर एक पॉइंटर है एंड वी डू एक्सपेक्ट कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो कोई एड्रेस पड़ा होगा। शुरू में हमारे पास जब टॉप पॉइंटर के अंदर जो है वो कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, स्टैक एम्प्टी है, तो टॉप पॉइंटर जो है वो हमारे पास नल होगा। अब होता क्या है, कोड के अंदर हम लोग क्लाइंट कोड के अंदर एक एक स्टेटमेंट लिखते हैं। हम लोग कहते हैं कि जी, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, सर जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो शो नहीं हो रहा, प्रोग्राम वाली स्क्रीन शो हो रही है। oh thank you, let me reshare my screen। अच्छा, तो अब हमारे पास ये है कि हम लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर लिया। उस स्ट्रक्चर के हमारे पास दो हिस्से हैं, एक हमारे पास डाटा वाला पार्ट है और एक पॉइंटर है नेक्स्ट नोड के एड्रेस के लिए, कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स को आपस में लिंक भी तो करना है ना। लिंक इस वजह से करेंगे ताकि हम लोग अपने पास सिर्फ एक स्ट्रक्चर का एड्रेस अपने पास रखेंगे और बाकी अगर स्ट्रक्चर्स को एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस एक स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो हम लोग बाकी सारे स्ट्रक्चर्स को जो एक्सेस कर लेंगे। तो वो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक फर्ज करो स्टैक के टॉप पे एक एलिमेंट है, उसका एड्रेस हमने अपने पास स्टोर करा लिया। अब टॉप से जो नीचे वाला एलिमेंट था उसको हम लोग लिंक कर देंगे टॉप वाले एलिमेंट के साथ, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट का पॉइंटर चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब कोड के अंदर जो है वो हम लोग ये करते हैं कि स्टैक ऐसा हम लोग जो है वो एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्टैक का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अभी स्टैक एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है तो हमारे पास टॉप पॉइंटर के अंदर नल पड़ा होगा। अब हम लोग कहते हैं एस डॉट पुश 5। अब हम लोग ने स्टैक में 5 पुश करना है। तो जब हम लोग डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं तो जब भी हमारे पास कोई नया एलिमेंट आता है उसके लिए हम लोग मेमोरी जो है एलोकेट करेंगे। मेमोरी एलोकेट करेंगे, अब हमें पता है कि जो हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट करनी है वो इस नोड टाइप की मेमोरी एलोकेट करनी है। दैट मीन्स उसके दो हिस्से होंगे, एक डाटा वाला पार्ट होगा, एक नेक्स्ट वाला पार्ट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो पास, कि हम लोग सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करेंगे, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो हम लोगों ने एक नोड के लिए मेमोरी एलोकेट की। उसका जो डाटा वाला पार्ट है उसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डाटा वाले पार्ट के अंदर हम लोग जो है वो 5 जो है वो स्टोर करा देते हैं। ठीक है, पुश के फंक्शन में क्या करेंगे, डाटा वाले पार्ट में 5 स्टोर करा देंगे। और अब क्योंकि हमारे पास इसने स्टैक के टॉप पे जाना है, ये जो नई वैल्यू आई है इसने स्टैक के टॉप पे जाना है, और हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग टॉप मोस्ट एलिमेंट का एड्रेस अपने पास रखेंगे। ठीक है, या चलें इस चीज़ पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले हम लोग ये ज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास स्टैक के अंदर 3 वैल्यूज हम लोगों ने पुश करवाई थी। पहले हम लोगों ने 5 पुश करवाया था, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने 7 पुश करवाया। तो जब हम लोगों ने 7 पुश करवाया
तो 7 को हम लोगों ने लिंक कर दिया 5 वाली नोड के साथ। फाइव वाली नोड के साथ हम लोगों ने उसको लिंक कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास स्टैक में सबसे पहले 5 पुश करवाया। 5 से हम लोग कहते हैं कि 5 से जो नेक्स्ट एलिमेंट था वो हमारे पास नल था। 5 से आगे हमारे पास जो है वो कोई और एलिमेंट नहीं था, तो 5 डॉट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नल था। कि जो लास्ट एलिमेंट है उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जो है वो नल हो जाएगा। तो 5 डॉट नेक्स्ट हम लोगों ने कहा कि वो हमारे पास नल है। अच्छा, अब 7 आया। 7 डॉट नेक्स्ट में हम लोगों ने 5 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा दिया। और फिर हमारे पास जो है वो लेट्स से 2 आया। तो अभी हम लोग टॉप पॉइंटर की बात नहीं कर रहे। हमारे पास जब 2 आया तो हम लोगों ने क्या किया कि 2 डॉट नेक्स्ट के अंदर जो है वो हम लोगों ने एग्जिस्टिंग जो नोड थी उसका एड्रेस जो है वो हम लोगों ने स्टोर करा दिया। तो 2 डॉट नेक्स्ट 7 हो गया। अच्छा, अब होगा क्या कि जो स्टैक के टॉप पे हमारे पास नोड पड़ी भी होगी, उसका जो हमारे पास एड्रेस है, ये लेट्स से हमारे पास टॉप पॉइंटर है, इसके अंदर कोई एड्रेस पड़ा हुआ है। जो टॉप मोस्ट नोड है उसका एड्रेस हम लोग अपने पॉइंटर के अंदर स्टोर करा लेंगे। हम लोग कहेंगे कि जो टॉप मोस्ट नोड है उसका एड्रेस हमारे पास इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर है। टॉप पॉइंटर एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल्स के अंदर आपको पता है कि हम लोग किसी भी कोई भी एड्रेस स्टोर करा सकते हैं। तो अब हमारे पास होगा क्या कि टॉप पॉइंटर के अंदर स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस पड़ा हुआ होगा। वो जो टॉप एलिमेंट है उसके डाटा पार्ट में उसकी वैल्यू पड़ी होगी। उसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस पड़ा होगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट 7 है, उसका एड्रेस पड़ा हुआ होगा। और फिर 7 के डाटा वाले पार्ट में 7 पड़ा होगा, उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में उससे जो नीचे एलिमेंट है उसका एड्रेस पड़ा हुआ होगा। तो 7 डॉट नेक्स्ट में 5 वाली नोड का एड्रेस पड़ा होगा और 5 डॉट नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो नल पड़ा होगा। ये लिंकेज क्लियर है? किसको इस लिंकेज में कंफ्यूजन है? ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं कि वन बाय वन ये हम लोग स्टेटमेंट को जो है वो हम लोग लिखते हैं और उसको उसको देखते हैं कि मेमोरी में हमारे पास इन स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट क्या होगा। तो टॉप पॉइंटर में हम लोगों ने ये कहा था कि इनिशियली हमारे पास टॉप पॉइंटर जो है वो नल होगा। ठीक है, नल को हम लोग एक एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राफिकली। इसके अंदर हमारे पास टॉप पॉइंटर के अंदर अभी जो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है। जब स्टैक एस लिया, इसका क्या मतलब होगा कि अभी स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है। अब हम लोगों ने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की एस डॉट पुश 5। सबसे पहले हम लोगों ने एलिमेंट 5 पुश किया। तो 5 के लिए हमें मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। किस टाइप की मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी? ये जो नोड स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था इस टाइप की मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं। अच्छा, वो जो मेमोरी हम लोग एलोकेट करेंगे उसके डाटा पार्ट में हम लोगों ने 5 स्टोर करा दिया। उसके डाटा पार्ट में हम लोगों ने जो है वो 5 स्टोर करवा दिया और उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने नल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो है वो नल कर दिया। और अब ये ये हम लोग जब एलोकेट कर रहे होंगे इसके लिए हम लोग लेट से कोई एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लेंगे। जैसा टॉप पॉइंटर है ना, इसी तरह हमारे पास टेम्परेरी एक पॉइंटर हो जाएगा। एक टेम्परेरी पॉइंटर हो जाएगा। ये पुश के फंक्शन में हम लोग ये टेम्परेरी पॉइंटर लेंगे। और इस टेम्परेरी पॉइंटर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये 5 वाली नोड का एड्रेस जो है वो हम लोग स्टोर करा देंगे। तो सॉरी अबाउट इट। ओके, हम लोगों ने क्या किया, एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया। टेम्परेरी पॉइंटर क्यों लेते हैं कि हम लोग न्यू न्यू स्ट्रक्चर जब हम लोग करेंगे ना, तो हमारे पास जो है वो एक स्ट्रक्चर टाइप की एक मेमोरी एलोकेट होगी और न्यू का ऑपरेटर क्या करेगा, उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। तो वो एड्रेस हम लोग इस टेम्परेरी पॉइंटर में स्टोर करवा लेते हैं। अब टेम्प के अंदर ये नई मेमोरी का एड्रेस पड़ा हुआ है। अब हम लोग करेंगे क्या कि जो एड्रेस हमारे पास टेम्प के अंदर पड़ा हुआ है वही एड्रेस जो है वो हम लोग टॉप पॉइंटर के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो
ओके, अपन लोग दोबारा इसको बना लेते हैं। तो जो जो एड्रेस हमारे पास टेम्प के अंदर पड़ा हुआ है, वो एड्रेस हम लोगों ने क्या किया, टॉप पॉइंटर के अंदर डाल दिया। तो अब टेम्प के अंदर भी वही एड्रेस है जो एड्रेस हमारे पास टॉप पॉइंटर के अंदर आ गया। तो अब हमें पता चल गया कि स्टैक के टॉप पे हमारे पास जो है वो अ, ये 5 पड़ा हुआ है। अब हम लोग एक और हम लोग वैल्यू पुश करते हैं, एस डॉट पुश 7। अब 7 को हम लोगों ने पुश किया, 7 के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो जैसा 5 के लिए मेमोरी एलोकेट की थी, उस तरह हम लोग 7 के लिए जो है वो हम लोग मेमोरी जो है वो एलोकेट कर लेंगे। 7 के लिए हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट कर दी। ये मेमोरी कहाँ पे पड़ी हुई होगी, टेम्प के अंदर पड़ी हुई होगी। ठीक है, अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। टेम्प के अंदर जो है ये जो न्यू मेमोरी एलोकेट किया उसका एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके नेक्स्ट के अंदर अभी गार्बेज पड़ा हुआ है। और टॉप के अंदर जो है लास्ट पुश के फंक्शन में जो मेमोरी एलोकेट की थी उसका एड्रेस पड़ा हुआ है। अब हम लोगों ने करना क्या है कि ये जो एग्जिस्टिंग हमारे पास मेमोरी है इसको लिंक करना है एग्जिस्टिंग टॉप के साथ। तो टॉप पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो 7 के नेक्स्ट में स्टोर करा देंगे। तो टॉप पॉइंटर के अंदर अगर हमारे पास 5 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ था, तो 7 डॉट नेक्स्ट में हम लोग जो है वो 5 का एड्रेस स्टोर करा देंगे। अब 5 का एड्रेस दो जगहों पे हमारे पास आ गया। एक हमारे पास आ गया 7 डॉट नेक्स्ट में भी आ गया, एक टॉप पॉइंटर में भी आ गया। अब क्योंकि हम लोगों ने 5 वाली नोड का एड्रेस 7 डॉट नेक्स्ट में स्टोर करवा दिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि टॉप पॉइंटर के अंदर पहले हमारे पास 5 वाली नोड का एड्रेस था, अब हम लोग उसके अंदर स्टोर करा देंगे 7 वाली नोड का एड्रेस। तो टॉप पॉइंटर के अंदर जो है वो हमारे पास 7 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। और दैट्स इट। अब ये टेम्प वाला जो लिंक है इसकी अब हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, टॉप पॉइंटर डॉट नेक्स्ट, टॉप पॉइंटर के अंदर 7 वाली नोड का एड्रेस है, 7 डॉट नेक्स्ट के अंदर हमारे पास 5 वाली नोड का एड्रेस है। अब जब हम लोग दोबारा इसके अंदर भी वैल्यू पुश करते हैं, एस डॉट पुश 2 हम लोग करते हैं, तो अब हमारे पास क्या होगा, 2 के लिए हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो 2 के लिए हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट की, और इसका एड्रेस हमारे पास किस में पड़ा हुआ है, टेम्प के अंदर पड़ा हुआ है। टू के इसका एड्रेस टेम्प में पड़ा हुआ है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने ये करना है कि 2 को लिंक करना है एग्जिस्टिंग टॉप मोस्ट एलिमेंट के साथ। तो एग्जिस्टिंग टॉप मोस्ट एलिमेंट अगर 7 था, तो 2 डॉट नेक्स्ट के अंदर हम लोग 7 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा देंगे। और फिर टॉप पॉइंटर अब कह देने के अब जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो 7 नहीं है, वो अब 2 बन गया है। तो टॉप पॉइंटर का जो वेरिएबल है, जो पॉइंटर है, उसके अंदर अब 2 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा देंगे। एंड नाउ वी डोंट नीड दिस टेम्परेरी वेरिएबल। तो अब हमारे पास टॉप मोस्ट पॉइंटर के अंदर हमारे पास 2 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, 2 डॉट नेक्स्ट में 7 पड़ा हुआ है, 7 डॉट नेक्स्ट में 5 पड़ा हुआ है, 5 डॉट नेक्स्ट में हमारे पास नल पड़ा हुआ है। दैट्स हाउ वी कैन नो कि हमारे पास 5 से आके कोई और एलिमेंट जो है वो नहीं है। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, कोई कंफ्यूजन हो?